तो चलिए अब आगे करेंगे कक्षा 9 का प्रश्न नंबर 7 का सवाल नंबर 2। कल की वीडियो में सवाल नंबर पहला देखा, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले वह वीडियो जाकर देखें। चलिए करते हैं सवाल नंबर 2। देखिए यहाँ पर डालेंगे हल। देखिए ये लिखा हुआ है 102 का क्यूब। अब 102 के क्यूब के लिए मैं यदि आपसे बोल दूँ कि ऐसा लिख दें, यदि 100 + 2 का होल क्यूब, तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए 100 और 2 हो जाएगा 102, है ना। और यहाँ पर क्यूब लगी है तो यहाँ पर भी क्यूब है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अपन के लिए एक फॉर्मूले का रूप बनाना है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल क्यूब। देखिए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब अपन के लिए a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। तो देखिए अपने फॉर्मूले में लिखा हुआ है a, जबकि सवाल में लिखा हुआ है 100, है ना। देखिए आगे की ओर तो अपन ऐसा बोलेंगे कि जो a का मान है वो 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है b, जबकि अपने सवाल में लिखा हुआ है 2, तो b का मान हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से अपन ने a का मान निकाला और b का मान निकाला। अब आगे देखेंगे। अब देखिए अब जो a और b के मान जो निकाले हुए हैं वो अपन सूत्र में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र में मान रखने पर। चलिए देखिए अब सूत्र में मान रखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है a का क्यूब, है ना। तो a का मान तो 100 है, तो हो जाएगा 100 का क्यूब। यहाँ पर हो गया 100 का क्यूब। देखिए फिर प्लस आता है तो प्लस लगाएंगे। फिर आता है b का क्यूब, तो b का मान 2 है तो हो जाएगा 2 का क्यूब। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखिए 3a² b, तो 3 × देखिए a का स्क्वायर, और a का मान 100 है तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर × देखिए b, और b का मान 2 प्लस। यहाँ पर अपन ने ये पूरे मान रख दिए और ये तीनों गुणा में होते हैं। इसके पहले सवालों में बताया तो ये बीच में गुणा का निशान लगा दिया। देखिए प्लस करके यहाँ पर ये 3 है, फिर ये तीनों गुणा में है × a, तो a का मान हो जाएगा 100। देखिए देखिए b², तो b का मान 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर वरना पूरे सूत्र में a और b के मान रख दिए। आगे बढ़ते हुए देखिए 100 का क्यूब करेंगे। 100 का क्यूब यानी 100 के लिए 3 बार लिखेंगे, 100 × 100। तो देखिए 2 4 6 जीरो है, तो एक में 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। अब देखिए 2 का अपन के लिए क्यूब करना है तो 2 के लिए 3 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी यहाँ पर आएगा 8 प्लस। देखिए 3 गुणा, देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10,000। ये लिख दिया 10,000 × देखिए 2 लिखा है प्लस, यहाँ पर 3 × 100, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर सवाल जैसा है अपन वैसे ही उतारेंगे। आगे बढ़ते हुए 8 प्लस 3 का गुणा, यहाँ पर देखिए अब इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 60,000। ये हो गया अपना 60,000। अब देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 12, तो हो जाएगा यहाँ पर 1200। अब अपन के लिए सारे नंबर को जोड़ देना है, तो चलिए यहाँ पर साइड में जोड़ लेते हैं और आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। फिर लिखा हुआ है 60,000, है ना, तो 60,000 यहाँ से लिख देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 60,000। देखिए फिर लिखा हुआ है 1200, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1200। चलिए जोड़ लेंगे, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा फिर 0, फिर यहाँ पर आएगा 2 1 6 0 1, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 0 6 1 2 0 8, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए ये अपना सवाल नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर करते हैं 3। देखिए सवाल नंबर 3 में 998 को होल क्यूब दिया गया है। तो देखिए जो 998 को होल क्यूब है इसके लिए लिखेंगे अपन 1000 - 2, है ना। तो चलिए यहाँ पर डालते हैं हल। देखिए यहाँ लिखेंगे 1000 - 2 और यहाँ पर लिख देंगे होल क्यूब, है ना। क्योंकि देखिए 1000 में से 2 जाएगा तो 998 आ जाएगा। यहाँ पर होल क्यूब है तो यहाँ पर है होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए फॉर्मूला हो जाएगा a + b का होल क्यूब। देखिए फॉर्मूला हो जाता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। देखिए आप फॉर्मूले के बार बार लिख के देखें। जब तक आपके लिए फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप सवाल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपके लिए सवाल भले ही कितना ही समझ में आ जाए, लेकिन यदि आपके लिए फॉर्मूला याद नहीं है तो आप पे सवाल बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, है ना। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले सारे के सारे फॉर्मूले एक साइड लिखें, एक पेज पर लिख लें, दीवार पर चिपका लें और रोज़ उनके लिए रिवीजन करें।
अब देखिए यहाँ से अपन ए और बी के मान निकालते हैं। देखिए ए की जगह पर लिखा हुआ है 1000, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए का मान हो जाएगा 1000, है ना। और यहाँ से बी का मान दिख रहा है -2 है, तो हो जाएगा बी का मान -2। ये अपन ए और बी के मान निकाले। अब चलिए सवाल फॉर्मूले में मान रखते हैं। देखिए बराबर लगाएंगे सबसे पहले। देखिए पहले आता है ए का क्यूब, तो ए का मान 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 का क्यूब, है ना। ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए बी का क्यूब, तो बी का मान है -2, तो हो जाएगा -2 का क्यूब। फिर आता है प्लस, देखिए 3 × a², तो ए का मान कितना है 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 का स्क्वायर × बी, तो बी का मान है -2। फिर आता है प्लस, देखिए फिर है 3 × a, और a का मान हो जाएगा 1000, तो यहाँ लिख देंगे 1000 इंटू, देखिए b का स्क्वायर, तो b का मान -2 का स्क्वायर। यहाँ पर अपन ने सारे फॉर्मूले में a और b के मान रख दिए। अब आगे देखिए यहाँ पर 1000 पे 3 की घात है ना, तो यानी 1 आएगा, और जो 0 है वो कितनी बार आएंगे 9 बार, क्योंकि देखिए 3 0 गुणा 3 0 गुणा 3 0, तो 3 9 नीचे और 3 3 9, यानी यहाँ पर आएंगे 9 0। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखें यहाँ पर प्लस, देखिए -2 के लिए 3 बार लिखना है, तो -2 गुणा -2 गुणा -2, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी हो जाएगा 8, लेकिन माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, यानी यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ लिख देंगे -2, सॉरी यहाँ पर आएगा -8। अब देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ से अपन डायरेक्ट हल करते हैं। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ से 3 का गुणा 2 में होगा, तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1000 पे यहाँ पर ये 2 की घात लगी थी, देखिए सूत्र में भी 2 की घात लगी थी, तो 1000 पे 2 की घात है, तो यानी 1 में कितने जीरो आएंगे 6 जीरो आएंगे, और जो 6 जीरो का गुणा इससे 6 से होगा, तो यहाँ पर जाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। अपन ने कुछ भी नहीं करा है, यहाँ पर 1000 का अपन स्क्वायर करेंगे तो 1 में 6 जीरो आ जाएंगे, है ना, और उनका अपन ने गुणा कर दिया है, तीनों 6 यानी 6 से, तो ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर प्लस आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और फिर इन तीनों गुणा करेंगे तो 3 चौके हो जाएगा 12। देखिए सवाल को खींचे ना, इसलिए अपन सवाल को अलग अलग स्टेप में देकर थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। अब आगे देखें, अब ये सवाल हो गया अपना। देखिए अब जो प्लस प्लस वाले नंबर हैं इनको अपन जोड़ लेते हैं, और जो माइनस माइनस वाले नंबर हैं उनको भी जोड़ लेते हैं, और दोनों के जोड़ने के बाद प्लस वाले नंबर में से माइनस वाला नंबर घटा देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, अब देखिए प्लस प्लस वाले नंबर, देखिए एक तो ये प्लस वाला और एक ये प्लस वाला, ये जोड़ जाएंगे। देखिए चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, है ना, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ तक संख्याएं आ जाएंगी वो वाली, यानी क्या हो जाएगा 0 0 0 2 1। इसके बाद ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, ठीक है। इनको और इसको अपन ने ये जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब ये माइनस माइनस वाले नंबर है, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पहले माइनस आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 0 0 0 0 0, और लास्ट में अकेला आ जाएगा 8, ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब क्या होगा, इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर घटा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, सिंपल है। देखिए चलिए इसमें से ये वाला नंबर घटाएं, तो देखिए अब इसके नीचे लिख ले रहा है ये वाला नंबर, देखिए 8 0 0, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, है ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 6, चलिए घटाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 10 में से 8 जाएगा, देखिए 10 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर भी बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 1, फिर 0, फिर देखिए 10 में से यहाँ पर 6 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा अपना आंसर 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ठीक है। और इसके लिए अपन यहाँ से ऐसा रफ कर दिया, ये अपन ने कर दिया रफ, यानी इसमें से अपन ये नंबर घटाएंगे तो अपना ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपने सवाल नंबर 3 का आंसर, है ना। आप मेरे साथ नोट करते जाएं, आप मेरे साथ पेन कॉपी पेपर हर चीज़ लेकर बैठा करें। अब मैं आपसे ये बात हर वीडियो में बोलता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।